विवेक श्रीवास्तव, आप मानते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन जायज है और इससे जस्टिस वर्मा का बचाव हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से यहां सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करने के बजाय बार बार उसकी फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आई थिंक आप लोग गलत कर रहे हैं और आप लोगों के इंटेंशंस भी मुझको मैलिफाइड लग रहे हैं मैडम। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? जब रंजन गोगोई को राज्यसभा दी जाती है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो रिटायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने बायकॉट किया, आए भी नहीं। कपिल सिब्बल साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए, सुना रिटायरमेंट के बाद उनको भी राज्यसभा भेजने की या गवर्नर बनाया जा रहा है। ये सब चीजें कोई सुनी सुनाई की बात नहीं कर रही मैं। यहाँ कमेटी की रिपोर्ट जो 55 विटनेसेस से लेकर और वीडियोग्राफी देखकर फोरेंसिक एनालिसिस कर उसकी बात कर रही हूँ। सुनी सुनाई की चर्चा मैं कर नहीं रही। Do I have a right to question you? Do I have a right to question you? On facts and evidence, sir. On facts and evidence, question me as much as you like. सुनी सुनाई पर नहीं. The public to decide. Let the viewers decide. Let the viewers decide. मैंने आपको एक फीमेल जस्टिस की बात करी, वो सुनी सुनाई बात नहीं है। रंजन गोगोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मोदी साहब जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्स लाना चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस हो जजेस की फंक्शनिंग में, अपॉइंटमेंट में। हम सब जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस संजीव खन्ना ने बैठ करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये सारे दस्तावेज दिए हैं, इंपीचमेंट का मोशन होगा, वी शुड प्रेज द जुडिशरी कि जुडिशरी ने अपना काम किया है और सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी बहाने से। मोदी सरकार हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। आई वाज वेरी मच अगेंस्ट प्रशांत भूषण इन 2020 कि चीफ जस्टिस खड़े हो गए एक मोटरसाइकिल पे कॉर्पोरेटर की, तो आपने जाकर के अजीब अजीब तरह का एक डिस्कशन जो है सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं प्रशांत भूषण जी का, उन्होंने बेहतरीन काम किया है सोशल जस्टिस का, लेकिन आप एक फोटो दिखा करके अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे, इट इज नॉट डन। आप पता नहीं आप क्या मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ईश्वरन भंडारी पैराग्राफ 62 मैं पूछना चाहती हूं और ये रिपोर्ट में लिखा है, द अननेचुरल कॉन्डक्ट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा हैज ऑलरेडी बीन नोटिस्ड। His conspiracy theory brought up by him, why he chose not to file any complaint with the police officials or bring it to the notice of the Chief Justice of the High Court or Honorable Chief Justice of India regarding the fact that were planting stories regarding burning of currency notes in store. No such complaint was filed. Then he also says he quietly accepted the proposal of transfer which he received on the 20th of March at 4:15 p.m. after finishing his judicial work and he had time to respond till 9 a.m. on 21st, but he did not respond. तो ये बिल्कुल कह रहा ही immediately without any demur and respectfully accepted the decision of repatriation to Allahabad would in normal circumstances only be done after a discussion with family at least and after an attempt to find out the reason for transfer. Reason for transfer भी उन्होंने नहीं पता किया और उन्होंने meekly accept कर लिया। क्या ये जो कमिटी को अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? नाविका जी, 2 शॉर्ट पॉइंट्स। पहले जो विवेक श्रीवास्तव ने बोला, यही डेंजर है कि लोग एकदम से आके अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आफ्टर रिटायरमेंट किस जज को क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या बनाया, वो डिबेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए। एक्सेप्ट ये फ्लैग करना कि डेंजर क्या है पॉलिटिक्स का। इस केस में आप रिपोर्ट से पढ़ रही हैं, आपके पास रिपोर्ट है, और मैंने तभी शुरू में ही बधाई दी सुप्रीम कोर्ट को कि इतना टाइम बाउंड रिपोर्ट और इतनी इंडाइटमेंट किसी रिपोर्ट में जैसे आप पढ़ रही हैं, वो क्रिस्टल क्लियर करता है कि कोई बचाव का पक्ष नहीं हो रहा। जो 3 जजेस की कमेटी को लगा उन्होंने किया। अब कंडक्ट पे आता हूं। ऑफ कोर्स द जजेस कमेटी कैन सी द कंडक्ट, ये एक बेसिक बात होती है। कोई विटनेस बॉक्स में भी आता है तो एक मैजिस्ट्रेट भी कंडक्ट देख लेता है। यहां तो 3 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, हाल ही का है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने कहा कि मुझे फ्रेम करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को डायरेक्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये न्यूज सिर्फ 2 मई 2025 की है, जो सारी मीडिया ने रिपोर्ट की है। मैं जज का नाम नहीं ले रहा, पर जब जज को लग रहा है मुझे कोई फ्रेम कर रहा है तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? सोमनाथ भारती जी, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड समय कम है। सोमनाथ भारती जी,
देखिए, मैंने फ्रेम की बात नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि वो कंप्लेंट क्यों नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो 7 दिन डिले हुआ रिपोर्टिंग में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाया, पहल उठाया कि 21 मार्च को उन्होंने रिपोर्ट की, ये 7 दिन क्यों दबाया गया? ऐसा तो नहीं कि इनके जो करप्शन पकड़े गए, ये जो मसला आया, कोई सरकारी तंत्र इसको दबा रहा था कि भाई इस केस को अपने पास रखो, इनसे मन मर्जी फैसले करवाएंगे। बिल्कुल मन मर्जी काम कराना होता, मन मर्जी काम कराना होता तो नोट कभी पाए ही क्यों जाते? यही तो सवाल है पब्लिक का। और आज हमने एक सर्वे भी किया। कैश कांड के घेरे में आए जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट की कार्रवाई जरूरी है? सैंपल साइज 25,000 लोग हाँ कहते हैं, 95% लोग नहीं कहते हैं, 3% कह नहीं सकते, 2%। यानी कि जनता की तो यही राय है कि ऐसे जज को, जब इस तरह की कमिटी रिपोर्ट आ गई हो, तो ऐसे जज को अपनी जगह बने रहने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक लाइफ में आपकी प्रोबिटी, आपकी सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। ये हथियार चला जाए तो विश्वास चला जाता है, और किसी जज का जनता को उसमें विश्वास होना सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। ये विश्वास की बात है, यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत, नमस्कार। हाल से यहाँ सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करने के बजाय बार बार उसकी फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आई थिंक आप लोग गलत कर रहे हैं, और आप लोगों के इंटेंशंस भी मुझको मैलिफाइड लग रहे हैं मैडम। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? जब रंजन गोगोई को राज्यसभा दी जाती है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो रिटायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने बायकॉट किया, आए भी नहीं। कपिल सिब्बल साहब इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए, सुना है रिटायरमेंट के बाद उनको भी राज्यसभा भेजने की या गवर्नर बनाया जा रहा है। ये सब चीजें कोई सुनी सुनाई की बात नहीं कर रही मैं। यहाँ कमेटी की रिपोर्ट जो 55 विटनेसेस से लेकर और वीडियोग्राफी देखकर फोरेंसिक एनालिसिस कर उसकी बात कर रही हूँ। सुनी सुनाई की चर्चा मैं कर नहीं रही। Do I have a right to question you? Do I have a right to question you? On facts and evidence, sir. On facts and evidence, question me as much as you like. सुनी सुनाई पर नहीं। The public to decide. Let the viewers decide. Let the viewers decide. मैंने आपको एक फीमेल जस्टिस की बात करी, वो सुनी सुनाई बात नहीं है। रंजन गोगोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मोदी साहब जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्स लाना चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस हो जजेस की फंक्शनिंग में, अपॉइंटमेंट में। हम सब जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस संजीव खन्ना ने बैठ करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये सारे दस्तावेज दिए हैं, इंपीचमेंट का मोशन होगा, वी शुड प्रेज द जुडिशरी कि जुडिशरी ने अपना काम किया है और सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी बहाने से। मोदी सरकार हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। आई वाज वेरी मच अगेंस्ट प्रशांत भूषण इन 2020 कि चीफ जस्टिस खड़े हो गए एक मोटरसाइकिल पे एक कॉर्पोरेटर की, तो आपने जाकर के अजीब अजीब तरह का एक डिस्कशन जो है सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं प्रशांत भूषण जी का, उन्होंने बेहतरीन काम किया है सोशल जस्टिस का, लेकिन आप एक फोटो दिखा करके अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे, इट इज नॉट डन। आप पता नहीं आप क्या मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ईश्वरन भंडारी पैराग्राफ 62 मैं पूछना चाहती हूं, और ये रिपोर्ट में लिखा है, द अननेचुरल कॉन्डक्ट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा हैज ऑलरेडी बीन नोटिस्ड। His conspiracy theory brought up by him, why he chose not to file any complaint with the police officials or bring it to the notice of the Chief Justice of the High Court or Honorable Chief Justice of India regarding the fact that were planting stories regarding burning of currency notes in store. No such complaint was filed. Then he also says he quietly accepted the proposal of transfer which he received on the 20th of March at 4:15 p.m. after finishing his judicial work, and he had time to respond till 9 a.m. on 21st, but he did not respond. तो ये बिल्कुल कह रहा ही immediately without any demur and respectfully accepted the decision of repatriation to Allahabad would in normal circumstances only be done after a discussion with family at least, and after an attempt to find out the reason for transfer. Reason for transfer भी उन्होंने नहीं पता किया और उन्होंने meekly accept कर लिया। क्या ये
जो कमिटी को अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? नाविका जी, 2 शॉर्ट पॉइंट्स। पहले जो विवेक श्रीवास्तव ने बोला, यही डेंजर है कि लोग एकदम से आके अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आफ्टर रिटायरमेंट किस जज को क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या बनाया, वो डिबेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए। एक्सेप्ट ये फ्लैग करना कि डेंजर क्या है पॉलिटिक्स का। इस केस में आप रिपोर्ट से पढ़ रही हैं, आपके पास रिपोर्ट है, और मैंने तभी शुरू में ही बधाई दी सुप्रीम कोर्ट को कि इतना टाइम बाउंड रिपोर्ट और इतनी इंडाइटमेंट किसी रिपोर्ट में जैसे आप पढ़ रही हैं, वो क्रिस्टल क्लियर करता है कि कोई बचाव का पक्ष नहीं हो रहा। जो 3 जजेस की कमेटी को लगा उन्होंने किया। अब कंडक्ट पे आता हूं। ऑफ कोर्स द जजेस कमेटी कैन सी द कंडक्ट, ये एक बेसिक बात होती है। कोई विटनेस बॉक्स में भी आता है तो एक मैजिस्ट्रेट भी कंडक्ट देख लेता है। यहां तो 3 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, हाल ही का है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने कहा कि मुझे फ्रेम करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को डायरेक्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेट कीजिए।